तो भाई लोग, द लॉन्ग अवेटेड मूवी दृश्यम 3 का ट्रेलर आ चुका है। क्या इस बार जॉर्ज कुटी का दी एंड होने वाला है? क्या जॉर्ज कुटी इस बार जेल जा सकता है? तो दृश्यम 3 में क्या होने वाला है, इसे जानने के लिए हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब मैं इस ट्रेलर को देख रहा था, मैंने काफ़ी कुछ चीज़ नोटिस किए हैं जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपने ऑलरेडी दृश्यम 2 एंड 1 देख चुके हैं तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि दृश्यम 2 मूवी दृश्यम पार्ट 1 से भी 2 लेवल ऊपर चले जाती है। तो ऑब्वियसली उस हाइप को मैच करने के लिए दृश्यम 3 को दृश्यम 2 से भी एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा। तो दृश्यम 3 का ट्रेलर से शुरू करते हैं। हमें ट्रेलर की ओपनिंग शॉट में ये दिखाया जाता है कि जॉर्ज कुटी का फैमिली बाहर में डिनर कर रहे होते हैं एंड उनके बगल में एक लेडीज बैठ के ये बोल रही होती है कि इस मर्डर केस में सब यानी पब्लिक, पुलिस एंड मीडिया भी जानती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। एंड शायद से मुझे लग रहा है कि उसी लड़की ने जॉर्ज कुटी की फैमिली को डिनर पे इन्वाइट किया होता है। एंड उसके बाद जॉर्ज कुटी का घर हमें दिखाया जाता है। इसके अंदर भी कुछ फेमिलियर फैमिली डिस्कशंस दिखाए जाते हैं, सेम लाइक दृश्यम 1 एंड 2। एंड उस सीन के बाद एक इंटरेस्टिंग सीन आती है जहां पे हमें 2 मीडिया पर्संस को हमें दिखाया जाता है जो कि जॉर्ज कुटी के घर के बाहर खड़े होते हैं एंड कुछ बात कर रहे होते हैं कि ये बंदा काफी शातिर है। इसका मतलब इस बार दृश्यम 3 में पुलिस वाले नहीं बल्कि मीडिया वाले जॉर्ज कुटी के पीछे पड़ने वाले हैं। उसके बाद जॉर्ज कुटी और उसके वाइफ के बीच में सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें उसकी वाइफ ये पूछती है कि तुम तो बोले कि इस बार हमारे पीछे कोई भी पुलिस नहीं आने वाली है, हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। तो उसका जवाब में जॉर्ज कुटी हाँ बोलता है, लेकिन थोड़ा हेजिटेटिंग वे में। उसके बाद वही आईजी जिन्होंने अपने बेटे को खोया है, उनके और उनके हस्बैंड के एक सीन दिखाया जाता है जिसमें आईजी ऑफिसर एक चेयर में बैठी हुई होती है एंड वो काफ़ी डिप्रेस्ड होती है उसी घटना को लेकर अभी तक। एंड उसके बाद मीडिया पर्सन और पुलिस के बीच में कॉन्वर्जेशंस हमें दिखाए जाते हैं जिसमें पुलिस वाला बोलता है कि ये जॉर्ज कुटी काफ़ी शातिर आदमी है जो कि पुलिस ऑफिसर के मूव्स को पहले ही पहचान कर हमसे एक कदम हमेशा आगे रहता है। एंड उसके बाद हमें ट्रेलर में ये दिखाया जाता है कि जॉर्ज कुटी के लाइफ में उस इंसिडेंट के बाद काफ़ी बदलाव आ चुका है। वो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक गिल्ट कैरी कर रहा है कि वो एक मर्डरर है एंड अब उसे ये भी लगने लगा है कि क्या उसकी फैमिली भी उसे एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रही है। एंड उसी की वजह से जॉर्ज कुटी अपने आप को अंदर से गिल्ट फील कर रहा है। तो जॉर्ज कुटी के बगल में जो लड़की है वो ये बोलती है कि ऑब्वियसली वो तुम्हारे बारे में ऐसे नहीं सोचेंगे क्योंकि ये सब कुछ तुमने उन्हीं के लिए किया है। तो जॉर्ज कुटी बोलता है कि मैं जब अपने आप से अंदर से गिल्ट फील कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो लोग भी मेरे बारे में शायद यही सोच रहे होंगे कि उनके पापा एक क्रिमिनल है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो स्टार्टिंग में 2 जर्नलिस्ट थे वो जॉर्ज कुटी के केस के बारे में उसी गांव में काफ़ी जगह इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। तो मुझे लग रहा है कि उन जर्नलिस्ट्स को जॉर्ज कुटी के खिलाफ उस गांव में कुछ एविडेंस मिलने वाला है जिसको वो एक फाइल बनाकर इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। वही 2 मीडिया पर्सन्स आगे जाके अपने बॉस से ये बोल रहे होते हैं कि बहुत सारे केसेस जो कि बंद हो चुके हैं उसे मीडिया ने रिवाइव किया हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो जॉर्ज कुटी केस में कोई भी क्लूज एंड एविडेंस नहीं मिलने के कारण ये केस भी शायद से बंद होने वाला होता है। इसे मेरे हिसाब से शायद मीडिया को कुछ एविडेंस मिलने के कारण से फिर से रीओपन होने वाला है। इसीलिए हमें आगे जाके ये दिखाया जाता है कि जॉर्ज कुटी काफ़ी टेंस्ड होता है क्योंकि इसके पास कोई क्लू एंड कुछ आइडिया नहीं होता है कि मीडिया को उसके बारे में यानी उस मर्डर केस के बारे में क्या एविडेंस मिला है। अब ये तो हमें 21 मई को ही देखना होगा कि क्या जॉर्ज कुटी दृश्यम 3 में मीडिया वालों को भी आउटस्मार्ट करेगा एज ही हैज डन इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 विद पुलिस। मुझे भरोसा है यार दृश्यम 3 पे, क्योंकि ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो कि हमें लास्ट में जाके क्लाइमैक्स में दिमाग फाड़ देने वाला है। एंड सी मुझे पर्सनली लगता है कि इस वाले पार्ट में यानी दृश्यम 3 में शायद से जॉर्ज कुटी जेल जाएगा।
मेरा मेरा एक अनुमान है, क्योंकि वो जेल जाएगा क्योंकि उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एविडेंस ज़रूर होगा। क्योंकि क्रिमिनल कितना भी शातिर हो, कहीं ना कहीं छोटी सी भी गलती वो कर देता है। एंड छोटी से छोटी गलती काफ़ी होता है उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करके उसे जेल भेजने के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली पार्ट 3 में यही होगा, लेकिन उस एविडेंस के खिलाफ हमें ये देखना होगा कि जॉर्ज कुटी उस एविडेंस के खिलाफ कैसे आउटस्मार्ट करेगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि वो कर लेगा, डेफिनेटली करेगा। तो आई एम इंटरेस्टेड टू वॉच दिस मूवी ऑन मे ऑफ 21st। आप लोग भी ज़रूर देखिएगा। एंड आई विल बी बैक ऑन रिव्यू ऑफ दिस मूवी ऑन मे 21st। अगर आपको मेरा वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई एम योर आर के, साइनिंग ऑफ।